नमस्कार, मैं हूं सुधीर पुटानी पलवल के रेस्ट हाउस में इस समय मौजूद है। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। आम आदमी पार्टी की रेस्ट हाउस पलवल में मीटिंग हुई है। आज पंजाब चुनाव के बाद उत्साहित है आम आदमी पार्टी और 29 मई को कुरुक्षेत्र में रैली होने जा रही है। कई क्या तैयारियां हैं, इस रैली को पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं संबोधित करने जा रहे हैं। रेस्ट हाउस पलवल में आज मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। जानते हैं कि क्या बातें हुई हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे, ये बताइए कि आज जो आम आदमी पार्टी की मीटिंग हुई है, आप लोगों की मीटिंग अंदर से आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या मीटिंग में क्या फैसला हुआ। बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष मूलचंद बड़गुजर से, क्या कहेंगे आप। जो बीजेपी है ये बदले की भावना से हमारे पदाधिकारियों और गरीब आदमी पे जेसीबी चलाई जा रही है। देश में, पूरे देश में बीजेपी ने ये गंदी राजनीति का माहौल चलाया हुआ है। इंक्रोचमेंट के नाम पे कमेटियों में और अफसरों से और पुलिस की आड़ में ये हमारे पदाधिकारी और विपक्ष और गरीब आदमियों को पे जेसीबी चला रही है। हमारा इनसे एक ही कहना है कि ये अगर जेसीबी का पंजा किसी को डराने के लिए काम किया गया तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे चल के हम शहर में पब्लिक से जनमत करके और इसका आंदोलन करेंगे। और ये साफ बता देना चाहते हैं कि जो शहर में बीजेपी के नेताओं और उनकी मिली भगत से अवैध टैक्सी स्टैंड, बड़े बड़े शोरूमों के बाहर जनरेटर और अवैध पार्किंग जो चला रखी हैं, ये हमारी एसडीएम साहिबा और अफसरों को दिखने चाहिए। वो ना दिख के, जो बड़े बड़े एक्रोचमेंट है वो ना दिख के, छोटी छोटी जो चीजें हैं या किसी को टारगेट करके जो कार्रवाई करी जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी सूरत में। बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी पार्टी के जो सीकेसी जो आपकी जो जिसके लिए आप इकट्ठे हुए हैं, 6 तारीख घटना होती है, दूसरी घटना 13 तारीख को होती है, आज 17 तारीख हो गई, यानी कि 11 दिन बाद आम आदमी पार्टी क्यों जागी है। देखिए, हमें ऐसा एहसास नहीं था कि जो 6 तारीख की घटना हुई थी, हम उसको नॉर्मली वे में ले गए थे कि शायद सबरे शहर में ये कार्रवाई की जा रही होगी और जो छोटी मोटी अगर कोई उन्होंने कार्रवाई की है तो कोई बात नहीं, हरोचमेंट के खिलाफ है। जब उन्होंने अगले हफ्ते में एक उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जस्ट बिजली बोर्ड पे सीकेसी होटल है हमारे विधानसभा अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी का, जो कि बिजली बोर्ड का जो जगह घेरी हुई है वहाँ अवैध कब्जा किया हुआ है। कम से कम 2000 गज में किया हुआ है, जो जेसीबी, ट्रांसफार्मर वगैरह वगैरह डाले हुए हैं। भाई, अवैध कब्जा तो सरकारी भी वही है, नेताओं के द्वारा भी वही है और आम जनता के द्वारा भी वही है। जब व्यक्तिगत टारगेट किया गया है तो ये प्लानिंग करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया के माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, या तो वो सेंटर में आ जाए, नहीं तो हम फिर जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन के अलावा और क्या कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि जन आंदोलन आप लोगों ने घोषणा करी, कब से करेंगे और कहां पर करेंगे आप। देखिए, सबसे पहले तो एक चेताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई या तो प्रशासन या बीजेपी के नेताओं के द्वारा स्वचालित प्रशासन अपने उसमें आ जाए, सही ढंग से एंक्रोचमेंट हटाए, निष्पक्ष रूप से पक्षपात ना करे। केवल विपक्ष के और खासकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे क्यों? क्या बीजेपी बौखलाई हुई है? उन्हें ये डर लगा हुआ है कि भाई अगली सरकार आम आदमी पार्टी बना रही है तो इनके लोगों को मनोबल तोड़ दिया जाए, इसलिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ क्या नाम है ये अपना तीर चला रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, इससे ना आप लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे। बीजेपी के नेताओं से मैं खासकर कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको पता है कि भाई जब अगर इंक्रोचमेंट है तो सबने कर रखा है, क्या एक ने कर रखा है? अगर कर रखा है तो सबका हटाओ, लेकिन टारगेट करके कुछ नेताओं को अगर आप इंक्रोचमेंट के नाम पे तंग करोगे तो उसके लिए एक जन आंदोलन होगा, लोगों में रोष फैलेगा और बीजेपी का कार्यकर्ता टूटने वाला नहीं है। लोगों में रोष फैलेगा और बीजेपी का कार्यकर्ता टूटने वाला नहीं है। 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 उसका घर टूट जाए, मकान टूट जाए, कुछ भी टूट जाए, वो टूटने वाला नहीं है। एसएल गौतम जी, आप पार्टी के होटल विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भी हो और कोई बात नहीं, आपने बीजेपी बोल दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, सुन लिया हमने। ये बताइए, आप होटल विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और नगर परिषद चेयरमैन के दावेदार भी हैं, ठीक है जी। तो अब ये बताइए कि 29 मई को कुरुक्षेत्र की रैली होने जा रही है, पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे कि कितने लोग जिले से जाएंगे, पलवल जिले से। हमारे यहाँ से जिला पलवल से हजारों लोगों की अभी उम्मीद है जाने की, और हम गांव-गांव जाकर के लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो हरियाणा में 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की जो रैली हो रही है वो उनकी अभी उम्मीद है जाने की, और हम गांव-गांव जाकर के
लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो हरियाणा में 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की जो रैली हो रही है वो बहुत ही शानदार रैली होने वाली है और बहुत ही ऐतिहासिक रैली होने वाली है। और मैं सभी हमें जो गाँवों से जो वो मिला है बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स पब्लिक का मिल रहा है और पब्लिक एक बदलाव देखना चाह रही है। क्या मान कर चलते हैं? क्योंकि बीजेपी तो ये कहती है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी गई है कांग्रेस का नुकसान किया है। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को गिराया था और पंजाब में कांग्रेस की सरकार को। अब हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी काम को महत्व देती है और हमने जो काम करके दिखाए ये एक विचार की बात है। जिस राज्य के लोगों ने विचार को चुना है, विकास को चुना है, अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल को चुना है, वहां पर बदलाव हुआ है। हमारे पंजाब में देखिए 117 में से 92 सीट वहां पर दी हैं और वहां पर बहुत ही अच्छे काम करने तीन महीने में बहुत ही क्रांतिकारी काम करने शुरू कर दिए वहां पर हमारे सीएम साहब ने। और आज हरियाणा की जनता भी ये चाह रही है कि यहाँ पर भी अब इन राजनीति जो चलती चली आ रही है इससे ऊब कर सब लोग झुक चुके हैं और अब अच्छे से एक नई जो अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल की सरकार है वो लोग चाहने लगे हैं। पार्टी के जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या मान के चल जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं कहां तक सक्सेस रहेंगे? क्योंकि जो वहां पर दिए जा रहे हैं कार्यक्रम वो दूर ही है उनसे। देखिए, ऐसा है, ये हमारा शिखा गर्ग जी के द्वारा हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं और जिसमें हर एक कार्यकर्ता को 2-2 गांव हमारे तरफ से पार्टी की तरफ से आला कमान की तरफ से ये अलॉट किए गए हैं। और ये हमारे जो पायलट प्रोजेक्ट, एक हमारा पृथला है, दूसरा हमारा बावल है। तो इन दोनों पायलट प्रोजेक्टों के आधार पे हमारा काफी अच्छा रुझान रहा है और डे बाय डे हमारी कम से कम 50 से 60 टीमें उसमें दोनों पायलट प्रोजेक्ट में उतरती हैं और कम से कम हर एक मेंबर की तरफ से हमारा 50 से 60 मेंबर दिन प्रतिदिन आम आदमी की तरफ मेंबरशिप हर गांवों से बढ़ चढ़ के आती जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट में पार्टी को कार्यकर्ताओं को सफलता मिलती जा रही है। आइए बात करते हैं सबसे पहले अब उनसे CKC यानी कि चंदू का चबूतरा जो टूटा है, सबसे पहले बात करेंगे चंद्रशेखर रावत से। रावत जी आजकल काफी चर्चाओं में है CKC यानी कि चंदू का चबूतरा। दूसरी बार गाज गिरी है 6 तारीख के बाद 13 तारीख को, ठीक एक हफ्ते बाद। आज 17 तारीख को आम आदमी पार्टी इकट्ठा हुई है। क्या वजह है कि इतनी देर कैसे कर दी आम आदमी पार्टी ने आते आते? देखिए, आम आदमी पार्टी तो मेरे साथ है, सभी उसके सदस्य मेरे साथ हैं। वो कुछ कारण ऐसे रहे होंगे जहां मुझे भी कोर्ट जाना पड़ा और कुछ जगह पार्टी के मेंबर्स को मैंने आगे बताया कि भाई इस तरह का मेरे साथ घटना घटी है, तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें कलेक्शन करना है कि जिससे हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रेस के सामने सारी अपनी बात रख सके। अब यहाँ पे सब मैं SDM साहिबा को एक क्लियर कट मैसेज इतना देना चाहता हूँ कि बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी के नेताओं के इशारे पे प्रशासन को जिस तरह से कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह से एक नए IAS ऑफिसर को शोभा नहीं देता। बड़ी शहर ने उम्मीदें की थी कि जब नई SDM वैशाली सिंह आई थी कि भाई यहाँ से इंक्रोचमेंट हटेगा तो बड़ा फेयर लगेगा, बड़ा सुंदर पलवल लगेगा। और उस सुंदर पलवल के लिए हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं कि एक ऐसी व्यवस्था आए जो सारा पलवल अमन और चैन की तरह की नींद गुजार सके। पर यहाँ क्या होता है कि पार्शियलिटी के साथ काम होता है, क्योंकि उन पे बीजेपी के नेताओं का दबाव होता है बहुत भारी। और जब आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता किसी की आवाज़ को उठाता है तो उसके साथ इसी तरह की उसका मनोबल तोड़ने के लिए कार्रवाई की जाती है। पर आज मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो एक मेरे ऊपर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर था, वो उन लोगों ने मेरी बिल्डिंग को तोड़ के, वहाँ से शेड को तोड़ के, जिससे मेरा परिवार का गुजर बसर होता था, उन्होंने तो मेरे को बिल्कुल ओपन अप कर दिया। जहां उन्होंने रोटी छीनने की बात करी तो वो लोगों को तो बहुत नुकसान होगा इससे। अब मैं आज सुबह सिर्फ 2 घंटे के लिए निकला, कोर्ट का आज का मेरा कोई केस मैटर नहीं था, तो 2 घंटे के लिए निकला हूँ। 140 जगह पे मैंने इंक्रोचमेंट देखा, बड़े बड़े शोरूम, बैंक, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग है, और बड़ी बिल्डिंग है ज़्यादातर सभी साथी जानते हैं कि बीजेपी के समर्थित नेता हैं। हम आम आदमी पार्टी के नेता बड़े आराम से एक आम आदमी की तरह का ही जीवन बसर करना चाहते हैं और वो ये लोग हमें करने देना नहीं चाहते। तो अब हम इनके पीछे लग चुके हैं, ये मान लें। और मैं जब इन्होंने एक 6 तारीख को मेरे साथ ये इस तरह का ये 40,000 के आसपास का सामान उठा ले गए थे, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, SDM साहिबा का ही एक माथा तो उस रिकॉर्डिंग को कर रहा था। उसमें मेरे दुकान के अंदर 2 आदमी घुसे, उन्होंने सामान भी उठाया खाने पीने का और गले से पैसे भी गायब हुए। तो मैं SDM साहब के घर नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा जी अब मैं इसके लिए आगे आपके कोर्ट जा सकता हूँ अगेंस्ट?
तो उन्होंने कहा कि अब आगे कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने कहा आप कार्रवाई करो, बहुत अच्छा है, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, पलवल सुंदर दिखे, ये तो हम सब लोग चाहते हैं। पर क्या फिर क्या वजह है, फिर क्या वजह है कि चंद्रशेखर रावत का सीसीकेसी जिसका शेड है वो इंक्रोचमेंट के दायरे में था, खुलेआम दिख भी रहा है। इंक्रोचमेंट हटाना प्रशासन का तो काम है, आप उसमें कैसे इनकार कर सकते हैं? ना मैंने कभी इनका शेड के लिए तो मैंने कभी नहीं कहा शेड हटाएं, पर आप पीछे का छोड़ के आ रहे हो 2000 गज का इंक्रोचमेंट। उसके बाद मेरा स्पेशल दिखता है, तोड़ दीजिए। उससे आगे आप जाते हैं तो वो आपको फिर नहीं दिखता है। बड़ी शानदार सीढ़ियाँ आगे लगी हुई हैं, बड़े आगे शानदार रेस्टोरेंट हैं, जेन सेट लगे हुए हैं, जनरेटर बाहर इतने करीब करीब जो 50-50 गज की जगह घेर लेते हैं सरकारी जगह, और वो सड़क से बिल्कुल टच होते हुए लगे हैं। मेरा तो 60 फुट दूर था सड़क से, किसी को कोई आपत्ति ही नहीं थी। पर मैं फिर भी कहता हूँ पलवल सुंदर दिखे तो तोड़ दो, पर पार्शियलिटी के साथ नहीं, पिक एंड चूज वाली पॉलिसी ना अपनाएं। सबका करें सफाई, गरीब के पेट पे लात ना मारें, उसे पहले कहीं शिफ्ट करें, उसके बाद कुछ भी करें। बस स्टैंड पे देखिए पुलिस वाले कितना पैसा ले लेके ऑटो वालों से, बेचारों को, गरीब आदमी होता है उनसे पैसे लेके उनका मनमर्जी ऑटो लगवा देते, लोग परेशान होते हैं। अरे एक लाइन उन्हें ऑटो वाले के लिए बना दीजिए, एक बार में व्यवस्था सुधर जाएगी। आप व्यवस्था सुधारना ही नहीं चाहते। व्यवस्था सुधारना नहीं चाहते, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठता। देखिए, व्यवस्था अगर प्रशासन चाहे, व्यवस्था सुधरने भी तो बीजेपी के नेता ही नहीं देते। जो इनके चहीते या जो इनके पिट्ठू हैं, इनके चमचे हैं, उन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है। और वहां पे स्पेशल आदेश होता है विधायक जी का, उस चबूतरे को हाथ मत लगा देना। मीनार गेट से और वहां तक सदा से इंक्रोचमेंट रहा, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा उनको। तो ये और कहा जाता है कि उस जगह का हाथ मत लगा देना। केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी ऊपर गाज क्यों गिरती है? हमेशा से बीजेपी डरी हुई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसलिए दबाया जा रहा है कि भाई ये घर बैठे, नहीं तो ये एक दिन ऐसा आएगा अगले 2-2.25 साल बाद बीजेपी का सफाया कर देगी। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो इनके किसी भी दबाव में, ये हमारा घर भी तोड़ दें, हम जब भी डरने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है। गलत के खिलाफ हम खड़े रहेंगे और सही के साथ खड़े रहेंगे और इनका विरोध करते रहेंगे। अगर जायज इंक्रोचमेंट को ये हटाएंगे, सबका हटाएं, हमें खुशी होगी। हम चाहते हैं कि पलवल इंक्रोचमेंट मुफ्त फ्री हो। कौन डरने वाले नहीं है? बीजेपी है आप लोग? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है सर। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। रेणु छाड़वा जी, आप बताइए कि महिला होने के नाते क्या कहेंगे कि जो सीकेसी पे गाज गिरी है वो अन्याय के विपरीत है या न्याय के साथ है? ये सरासर अन्याय है कि एक ही हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के उधर ही गिरती है गाज, और एक दिन पहले गिरती है 6 तारीख को, और फिर जब भी सामान लिया जाता है और 13 तारीख को फिर से सारा शेड ही तोड़ दिया जाता है और सब कुछ किया जाता है। एंक्रोचमेंट करिए पर सबके साथ करिए ना। पूरी रहिए, एंक्रोचमेंट अगर हटानी है तो सभी पूरे पलवल में अच्छे से करिए, जहाँ पे जरूरत है जहाँ से वहीं से हटाइए। हम तो खुद भी चाहते हैं कि एंक्रोचमेंट हटे, अतिक्रमण हटे और साफ सुथरा हो हमारा पलवल भी। तो पर एसडीएम साहिबा को हम यही कहेंगे कि आप करिए, हम आपके साथ हैं, आम आदमी आपके साथ है। और गरीबों का जो आप हटाते हैं ठेला वगैरह, अगर उनको एक दिन पहले आप कह दें या उनको कोई भी कहीं जगह अलॉटमेंट करा दे, तो ऐसे उन बेचारे गरीबों की रेडियाँ उठा के और ऐसे कर रहे हैं, तो उनका तो रोजगार भी ठप हो रहा है। तो अगर उनको एक पर्टिकुलर जगह भी दी जाए तो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा होगा उनको ये ऐसे करने से। अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य जो कि नेशनल काउंसिल के सदस्य भी हैं और पार्टी को जिन्होंने अभी तक पल्वित किया है। आज जो पार्टी का विशाल वट वृक्ष देख रहे हैं वो पलवल जिले के लिए और फरीदाबाद जिले के लिए कुलदीप कौशिक की देन है। कुलदीप कौशिक जी, सबसे पहले तो बधाई आपको कि आपकी पार्टी बड़ी होती जा रही है। जी धन्यवाद भूटानी जी। आज जो आप लोग इकट्ठा हुए हो तो क्या कहेंगे कि ये जो सीकेसी पे प्रशासन ने चलाया, प्रशासन की कार्रवाई तो जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हटाने की है ना, तो उसमें आपको बुरा माने क्या जरूरत है? देखिए, मैं तो ये सही बात है कि इंक्रोचमेंट होना नहीं चाहिए। हम सब आप देखते हैं कि हमको ही भुगतना पड़ता है। जहाँ पे लोगों ने इंक्रोच किया होता है, दुकानों के सामने देखा कि गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, बसेस, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे इतना टेम्पो और रेहड़ी, ये इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। क्योंकि इससे जो है ना शहर भी सुंदर नहीं होता, समय बर्बाद होता है। लेकिन साथ में ये भी है कि उसमें पार्शलिटी नहीं हो, पक्षपात ना हो,
उसमें जो है सौतेला व्यवहार ना हो, इंक्रोचमेंट करो, लेकिन पर्टिकुलर आप कुछ लोगों को जो है इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, कुछ लोगों के साथ ही आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कुछ लोगों का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के हमारे साथी हैं 3 विधानसभा के अध्यक्ष, तो उन्होंने 6 तारीख को, फिर उसके बाद 13 तारीख को, तो ये हमारा निवेदन है, प्रार्थना है हाथ जोड़कर सरकार से कि इंक्रोचमेंट आपको हटाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेही है, लेकिन कम से कम पार्शियलिटी ना करें, बेईमानी ना करें, पक्षपात ना करें, सौतेला व्यवहार ना करें। बाकी जैसे मैं समझ में आया कि हमारे साथी बता रहे थे जियो के कुछ बहुत सारे जो खंभे लगाए हुए हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं मुड़ सकती हैं, मूव नहीं कर सकती हैं गली गलियों में, शहरों में। तो जियो जो अडानी अंबानी के जो प्रोजेक्ट जो उनका चल रहा है, जिस तरीके से मनमानी तरीके से वो कहीं भी खंभे लगा देते हैं, कहीं पे भी वो पाइप्स जो है नीचे गाड़ते हैं, तो वो भी एक इंक्रोचमेंट है। तो वो कम से कम ये देखे, प्रशासन सरकार देखे कि कम से कम ये तो गलत है भाई, वो हम वहाँ भी तो इंक्रोच हो रहा है, वहाँ भी तो गाड़ियाँ नहीं मूव कर सकती। तो भूटानी जी, ये तो बात सही है कि इंक्रोचमेंट तो हटना ही चाहिए, पूरे देश से हटना चाहिए। गांव में भी हमने देखा कि गांव में बड़ी बड़ी जो पोखरें हैं, बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं, बड़ी बड़ी पंचायती ज़मीन है, और वो जो उनकी गौशाला है वो बहुत घेरी हुई हैं लोगों ने, वो सरपंचों ने, अब कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो सरकार को हम ये हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ज़रा गाँव में भी देखो, कई एकड़ ज़मीन लोगों ने कब्जा, वर्षों से कब्जा किया हुआ है। और ये भी निवेदन है कि भाई गरीब लोगों का कम से कम उनकी जो रोजी रोटी है इस महंगाई में, बेरोजगारी में, तो इतना तो ध्यान रखें कि कम से कम रेहड़ी पटरी और जो वाले हैं उनका ये ध्यान रखें कि उनको बता दिया जाए, नोटिस दिया जाए और आग्रह किया जाए उनसे कि भैया आगे से आप यहाँ नहीं लगाएंगे, और पर्टिकुलर जगह स्थान दिया जाए कि आप यहाँ रेहड़ी लगा सकते हैं, यहाँ टेम्पो खड़े कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा निवेदन है सरकार से, कुछ प्लानिंग से हो, योजना से हो, और जनहित के कोई कार्य करें। क्या बात कहना भूल गए थे आप? क्योंकि बात रह गई, आपकी कुछ बात कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सर ये कहना चाहता था कि जिस तरह से ये एनक्रोचमेंट हटाने का जो काम चल रहा है प्रशासन का, ये पक्षपाती ना हो और एक तरफा इसमें कार्रवाई जिस तरह से ये प्रशासन कर रहा है, और भाजपा सरकार प्रशासन को इस्तेमाल करके और अपोजिशन वाले नेताओं को टारगेट कर रही है, ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है। और जिस तरह से ये अभी हमारे देखेंगे कि ज़्यादातर कॉलोनियों में जियो फाइबर लाइन के खंभे खड़े किए गए हैं, सारी कॉलोनियों के जो रास्ते थे उनको रोक दिया गया, 3-3 फीट हट के वो यानी कि 3 फीट इधर से और 3 फीट इधर से वो खंभे खड़े कर दिए गए, और तकरीबन 6 फीट जगह करीब उसकी गलियों की ख़त्म कर दी गई है। यदि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उनके सर फाड़ दिए जाते हैं जियो का जो ठेकेदार हैं। इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं, और ये सारा भाजपा की मोनोपोली के कारण चल रहा है। और इस तरह से लोगों के अधिकारों का जो एक पब्लिक पैसेज है, जो पब्लिक का रास्ता है, उस पर इस तरह से किसी कंपनी का आधिपत्य हो जाना, ये बहुत दुख की बात है और ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है। इसको भी इंक्रोचमेंट के दायरे में रखा जाता है, क्योंकि हम वकील होने के नाते मैं बता देता हूं कि रास्ते के अंदर किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट होना, जिस तरह से खंबे खड़े करना, रास्ते को बाधित करना, ये भी इंक्रोचमेंट के उसमें आता है। अभी आप 4 कदम पर चल के देखिए, देवीलाल पार्क के साथ आप देखेंगे कि नगर परिषद के कचरे का ढेर जो आधे रोड को घेर रखा है, जबकि वहां से सर्विस रोड पर आने के लिए आपके सामने से अंडरपास से निकलने के लिए गाड़ियां रोंग इस साइड में आती है सर्विस रोड पे, लेकिन वहां से निकलने के लिए रास्ता नहीं है। क्या ये एनक्रोचमेंट नहीं है? ये प्रशासन को नजर नहीं आता? ये नगर परिषद को नजर नहीं आता? इन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से ये पक्षपाती रवैया, बायस जिस तरह की इनकी कार्रवाई है, ये बहुत ही निंदनीय है। यदि इस तरह से चलता रहा तो ये भाजपा सरकार की कब्र खोदने का काम करेगा, और ये सब हम एकजुट होकर के इस मुद्दे को एकजुटता से उठाएंगे। ये थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। पलवल के रेस्ट हाउस में मीटिंग हुई है आज CK यानी कि चंदू का चबूतरा का तोड़े जाने के खिलाफ। 6 तारीख को पहली बार प्रशासन पहुंचता है, CK पर गाज गिरती है टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हटाने की। उसके बाद 13 मई को दोबारा से प्रशासन पहुंचता है और रहा सहा जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है उसको भी गिरा देता है। उसको लेकर आज तीखा विरोध हुआ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। मीटिंग की गई है, प्रशासन को चेताया गया है कि आने वाले समय में प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। हो सकता है कोर्ट का सहारा ले, लेकिन उससे पहले धरना भी दिया जा सकता है। पलवल के रेस्ट हाउस से सतीश भूटानी।